आइए, आप सबका स्वागत है। नमस्कार। उम्मीद है इस लॉकडाउन में आप सब लोग अच्छे हैं, घर में हैं, सुरक्षित हैं, अपने परिवार के साथ हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है और आप सब हम सब घर में रह करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनलॉक तो कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कब खुलेगा एक एक थॉट ले करके भी हम बैठे रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम पहले हर दिन की तरह, जैसे हम कुछ एक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू करते हैं। आज भी हम एक मंत्रोच्चारण के साथ ही शुरू करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग भी साथ साथ करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मंत्रोच्चारण आज हम करेंगे गायत्री मंत्र का उच्चारण। आप भी करें, अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें हम चाहे दिल से करें या नहीं करें, लेकिन उसका इफेक्ट तो अच्छा ही होता है हमेशा। तो आप भी करिए, हम भी करते हैं। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। हे परमपिता परमात्मा, आपसे निवेदन है, आप हम सबको वो सद्बुद्धि प्रदान करें और हम सब की रक्षा करें कि हम सब अपने घर में रह के इस कोरोना महामारी से लड़ के हम सभी स्वस्थ और सुरक्षित फिर से अपने अपने कार्यों में लौटें। और जो भी इस समय हमारे समाज की, हमारे परिवार की और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से रक्षा सेवा कर रहे हैं, उन सब के लिए हम दुआ करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, उनका परिवार स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, और वो अपने स्वस्थ और सुरक्षित होते हुए समाज की जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए मेरा उनको सैल्यूट है, नमस्कार करती हूँ उन सबको। चलिए आज का जो टॉपिक है उस पर हम बढ़ते हैं आगे। अलग अलग हम कोशिश करते हैं कि हर दिन कुछ नया चीज़ और कुछ ऐसा जो हम भी आप लोगों से सीखे समझे और आप लोग भी कुछ समझे, कुछ नया सीखे, तो उस पर हम आगे बढ़ते हैं। हर दिन एक कोशिश करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन हम आप लोगों से मिलते रहे, क्योंकि हम भी घर में हैं और हमारा भी जो काम है कि हम जो ब्रेन मैपिंग करके काउंसलिंग देते हैं तो वो 1-to-1 में होता है, जो कि फिंगरप्रिंट लेना होता है हमें। तो हम जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हम फिंगरप्रिंट नहीं ले सकते, क्योंकि सिस्टम पर लेना होता है तो उसके लिए मिलना ही होता है। तो अभी बातचीत तो जारी है लेकिन मिलना जुलना नहीं होता है, तो हम भी घर में बैठ करके बात भी कितना करेंगे किसी से और कितने देर तक कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कि जो हमने पढ़ा है, समझा है और रियलाइज़ किया है अपने लाइफ में, उसको आप लोगों से शेयर करें। और अभी ये सही समय है जब सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और नए कुछ सीख भी रहे हैं और कुछ सिखा भी रहे हैं। तो सोशल माध्यम अभी बहुत ही बेहतरीन तरीका है और हम भी उसी माध्यम से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं और जुड़ रहे हैं। और धन्यवाद करते हैं आप लोगों का कि आप लोग भी सुनना चाहते हैं, सुनना पसंद करते हैं और आप लोग भी जुड़ते हैं, तो बहुत खुशी है। देखिए कई सारे लोग जैसे जुड़ रहे हैं। अखिलेश सिंह सर, धन्यवाद सर, आप भी ध्यान देते हैं। सत्यम कुमार जी, जगदीश महतो जी, चंद्रनाथ महाराज जी, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। प्रेम अंतर मन को छूने की एक कला है, प्रेम एक शाश्वत भाव है। बिल्कुल सही कहा आपने अखिलेश सर, बहुत अच्छा आपने प्रेम को समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी जो आपकी समझ है और बहुत अच्छी समझ है उसको आपने शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इस पे अब कुछ आगे बढ़ूंगी कि प्रेम जैसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि प्रेम पे बोलने का मेरा मन इसलिए किया कि कल ही कुछ बात हो रही थी, हमें किसी स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो वो क्योंकि आज के डेट में जो हमारा जनरेशन है या पहले भी कुछ अलग अलग चीज़ों को लेकर के धारणाएं उनकी गलत रही है, जिसकी वजह से वो रास्ते गलत पकड़ लिए। और आज भी जो प्रेम की परिभाषा है वो न्यू जनरेशन या
और भी जो लोग हैं मीडियम में आ गए हैं, वो लोग भी कई बार इसको गलत समझते हैं। उनको लगता है कि किसी को एक बार देखा, अच्छी लगी या अच्छा लगा तो उससे प्रेम हो गया। और इसी तरह की कुछ बातें कल हो रही थी, तो जिसमें मेरे मन में आया कि मैं प्रेम पे कुछ मैंने क्या समझा है और इसका अनुभव किया है, मैं उस पर कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी। और उसके बाद रात में फिर खाना खाने के बाद मैं छत पे वॉकिंग कर रही थी, तो साथ के साथ मेरे मन में एक प्रेम के ऊपर ही एक छोटा सा कविता भी मेरे मन में आया। और मैं वॉकिंग करते करते मुझे लगा कि मेरे माइंड से निकल जाएगा। और जब मैं आती हूँ, जब सोचती हूँ कुछ चीज़ें माइंड में आता है, या आप सबके साथ होता होगा ऐसा कि जब आप कोई चीज़ सोचते हैं जिस समय में, और आपके मन में कुछ चीज़ें आ रहा है, और उसको उसी समय में अगर आप राइट डाउन नहीं कर लेते हैं, लिख नहीं लेते हैं, या किसी को बोल नहीं देते, या उसको कहीं पे स्टोर नहीं कर लेते आप, तो वो चीज़ें माइंड से निकल जाती है। और दोबारा शायद ढूंढने के बाद भी आपको वो मिलता नहीं है कि आपने क्या सोचा था, क्या सोच रहे थे। और बहुत अच्छा होता है, उसके लिए बहुत देर तक आपको परेशानी भी होती है कि इतना अच्छा टॉपिक था, इतने अच्छे शब्द थे, वो तो मन में तो आया लेकिन वो ऐसे ही निकल गया, क्योंकि आपने उसको कहीं पे स्टोर नहीं कर पाए आप। तो मैं भी छत पे वॉकिंग करते करते जल्दी ही मैं आ करके और मैंने उसको लिखा फटाफट कि मैंने क्या समझा है इसको। और जो प्रेम का परिभाषा आज के डेट में हो गया है, वो मुझे लगता है कि बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है प्रेम। कि मतलब जो किसी को एक बार देखा और उसको पसंद आ गया और उससे फिजिकल रिलेशन हो गई, प्रेम वो है। या किसी को किसी की सुंदरता से प्रेम हो गया तो उसके पीछे पीछे पागल होने लगे। या बहुत अलग अलग तरीके हैं। और कोई भी अगर किसी को आई लव यू बोले, तो मुझे लगता है कि इस पे सीधा का सीधा जो है एक अंदर से जो एनर्जी, ऊर्जा जो जागृत होता है, वो नेगेटिव ऊर्जा जागृत होता है कि ऐसे किसी को कोई कैसे कह सकता है। पर हमने जो समझा है कि आप देखिए, आप जब से पैदा हुए, या हम सब जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर के कितने तरह का प्रेम का हमने अनुभव किया है, और प्रेम क्या क्या है। तो मैं कोशिश करूंगी कि उस पर मैं पहले आप शुरुआत करूं, कि जो मैंने लिखा समझ करके वहां से शुरुआत करती हूँ, फिर हम इस पर कुछ बातचीत करेंगे। अनीश जी जुड़ रहे हैं, नमस्कार। संदीप मिश्रा जी नमस्कार आप सबको। रंजीत मिश्रा जी, आप सब जुड़ रहे हैं। अच्छा लगता है हमें जब आप लोग जुड़ करके हमें सुनते हैं और समझते हैं, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हमने क्या लिखा है उस पर। ऐसे मैं शायर नहीं हूँ, साहित्यकार भी नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी से जो सीखती हूँ तो कभी कभी मन करता है कि लिखूँ। मेरे घर में साहित्यकार, आध्यात्मिक और मतलब एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति के साथ में रहती हूँ, तो उनसे उनको देख देख करके मुझे भी प्रेरणा मिलती रहती है। और वो बात बात में जब बना देते हैं कोई स्टोरी, कोई शायरी, कोई कविता, तो कभी कभी मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी लिखूँ कुछ। और इसी चर्चा पे मेरे मन में एक आया कि शुरू करती हूँ। थोड़ा वो क्या कहते हैं, उत्साह बढ़ाइएगा आप लोग भी, कैसा लग रहा है। कि प्रेम तो प्रेम है, बस प्रेम का रूप अनेक है। प्रेम तो प्रेम है, बस प्रेम का रूप अनेक है। जब हम पैदा हुए, जब हम पैदा हुए, मेरे रोने से पहले माँ ने दूध पिलाया। प्रेम का वो भी रूप एक है। जब हम पैदा हुए, कुछ समय के होते हैं जब हम मतलब स्टार्टिंग से ही, उसी समय से आप देखेंगे कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो 2 घंटे के बाद ही से ही, मतलब आधे 1 घंटे 2 घंटे के बाद से ही माँ को डॉक्टर्स और नर्सेस आके बोलती है कि अब बच्चे को आप दूध पिलाना शुरू कीजिए। बच्चा भूखा नहीं होता, वो रोता नहीं है दूध के लिए, उसको पता ही नहीं होता क्या चीज़ें हैं, लेकिन तब भी माँ को बोला जाता है। और बच्चे उस समय में आप देखेंगे कि 22-24 घंटे बच्चे सोता है, जब पैदा होता है तो सोता ही रहता है। लेकिन माँ उस समय में उसको सोते हुए में जगा जगा करके उसको दूध पिलाती रहती है। वो कितना बड़ा प्रेम है आप सोच सकते हैं। और वही प्रेम मैंने महसूस किया, उसको मैंने लिखने की कोशिश किया और इस पे बोलने की कोशिश की है, तो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। जब हम पैदा हुए, मेरे रोने से पहले माँ ने दूध पिलाया। वो भी प्रेम का एक रूप था। प्रेम का वो भी रूप एक था। पिता ने मेरे रोने से पहले गोदी उठाया और गले लगाया। प्रेम का वो भी रूप एक था। प्रेम तो प्रेम है, बस रूप अनेक है।
उसके बाद हम क्या एक्शन लेंगे उस पे है कि जब बड़े होते हैं हम तो उस पे कई सारे जो चीज़ें हैं जिद में आकर के, या जब नए नए चीज़ें हम सीखते हैं समाज से, तो हमें लगता है कि हमें भी ये करना चाहिए, हमें सही गलत का फैसला बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है। तो उसमें हम कहेंगे कि परिवार के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम थोड़े से टीनेजर में आते हैं, हम कुछ गलतियां करते, जब तक हम कुछ गलतियां करते तब तक दादी ने झट से डांट लगाया, प्रेम का वो भी रूप एक है। हम कुछ गलतियां करते, उससे पहले ही दादी ने झट से डांट लगाया, प्रेम का वो भी रूप एक है। हमारी इच्छाएं बहुत थी, हम वो इच्छा अपने दादा से बताते, उससे पहले ही दादा ने हमारी इच्छाएं पूरा की, प्रेम का वो भी रूप एक था। प्रेम तो प्रेम है, बस उसका रूप अनेक है। उसके बाद है, जब पहले बचपन से लेकर के अब तक की आ गई कि आपकी इच्छाएं बहुत सारे समाज से जब सीखते हैं तो बढ़ती है। जब शुरू से माँ पिता का प्यार होता है, उसके बाद घर में दादा दादी चाचा चाची और भी जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, वो आपकी अलग अलग तरीके से आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। प्रेम का वो भी रूप एक है। फिर उसके बाद जब एक संस्कार, जो आपका विवाह संस्कार तक आप आते हैं, शादी के संस्कार तक आते हैं, तो जब शादी होती है तो वहाँ की बात मैं कहूँगी कि जब शादी हुई, पति ने बेवजह हमारी तारीफें की, प्रेम का वो भी रूप एक है। जब शादी हुई, पति ने बेवजह हमारी तारीफें की, प्रेम का वो भी रूप एक है। हम कहीं जाने की, कुछ खाने की, कुछ इच्छा जताने की कोशिश करते, उससे पहले ही मेरी इच्छा को अपना इच्छा बता के पूरा किया, प्रेम का वो भी रूप एक है। प्रेम तो प्रेम है, बस रूप अनेक है। उसके बाद आगे हम कहेंगे कि ये भी हो गया। अब उसके बाद कहाँ माता पिता बनने तक आता है। ये हम बस महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, इसको आप लोगों को प्रैक्टिकली हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम माँ बने, जब माँ बने, बच्चे के अच्छी नींद के लिए उस गीले बिस्तर पे सोए, प्रेम का रूप, प्रेम का ये भी रूप एक है। बच्चे को अच्छी नींद मिले, कोई तकलीफ ना हो, इसलिए जो बिस्तर गीला करता है, हम उस पे जाग कर अपनी समय बिताए, प्रेम का ये भी रूप एक है। वो रोता, वो कुछ बोलता, उससे पहले ही उसकी बातें हमें समझ आया, प्रेम का ये भी रूप एक है। थोड़ा हम अपने से हट के कहेंगे कि सबरी ने अपना जूठा बेर राम को खिलाया। क्यों खिलाया? प्रेम का ये भी रूप एक है। क्योंकि सबरी ये समझ करके वो बेर को जो खा रही थी कि कहीं बेर खट्टे ना हो, कच्चे ना हो, और राम को वो वही बेर खिलाए जो पका हो, जो मीठा हो। इसीलिए सबरी ने वो बेर खा के टेस्ट करके देखा था कि बेर कैसा है। प्रेम का वो भी रूप एक है। कृष्ण ने, कहते हैं उनके 108 पटरानियां थी, तो इतने सारे गोपियों के साथ रास रसाया, प्रेम का वो भी रूप एक था। प्रेम तो प्रेम है, बस उसके रूप अनेक है। उसी में कहना चाहूंगी कि प्रेम की जो आज की परिभाषा है, उस पर अब मैं अंत में कहना चाहूंगी कि हमने सबको प्रेम किया, सबने हमको प्रेम किया। इसमें जिस्म की बात तो कहीं आई ही नहीं, फिर क्यों प्रेम बदनाम है। इसमें शरीर की संबंध की तो कोई बात ही नहीं हुई, फिर क्यों प्रेम बदनाम है। क्यों किसी को कोई आई लव यू बोलता है या बोलती है तो इसका मतलब गलत निकलता है। हम तो ये कहते हैं कि हर उस इंसान से हम प्रेम करते हैं जो इंसानियत को जानता हो और जो इंसानियत को समझता हो। हम हर उस इंसान से प्रेम करते हैं, हम आप सब से प्रेम करते हैं, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी हमें बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तभी तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। अब इसका परिभाषा सब अपने अपने हिसाब से लगाते हैं, अपने अपने मतलब से। कोई किसी के चेहरा से प्यार करता है, कोई किसी के शरीर से, जिस्म से प्यार करता है,
कोई किसी के बातों से प्यार करता है, कोई किसी के कोई व्यवहार से प्यार करता है। और आप देखेंगे कि जब भी शुरुआत होती है, जब टीनेजर के बाद जब एक दूसरे में प्यार की शुरुआत बाहर, जो एक अलग किस्म का प्रेम है, यहाँ तक तो ये हमने परिवार से, माता पिता से, माँ बनने से लेकर, और जब हमारी माता पिता हमारे थे तब तक की बात हमने कही। इसमें छोटा छोटा, इसको आप बहुत लंबा कर सकते हैं, हमने कुछ उदाहरण के साथ आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। पर आप देखेंगे कि जैसे ही, कहाँ से शुरुआत कैसे होती है, जब अब जो प्रेम की शुरुआत होती है कि जो आपके किसी एक बात को नोटिस करके बार बार आपको उस बात के लिए आपको बताता रहता है कि आपकी ये क्वालिटी है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, मतलब आपको उस व्यक्ति से प्रेम हो जाता है। प्रेम का वो भी रूप एक है। पर वहां से उसका मतलब गलत जैसे ही निकलता है तो आप देखेंगे कि वो कहाँ तक पहुंच जाता है, जो कि समाज में वो बैठने, सुनने और समझने लायक वो सिचुएशन नहीं रह जाती है। तो प्रेम को समझिए, जब प्रेम ये सब ने आपको किया तो फिर उसका मतलब गलत कैसे हो गया, कहाँ से गलत हुआ, क्यों हुआ? क्यों जब हम किसी को देखते हैं तो उसकी और कुछ, जनरली अगर कोई लड़की कहीं से गुजर रही है तो जो पुरुष की मानसिकता होती है, उसके फिजिकल फिटनेस कितना है उस पर फोकस ज़्यादा रहता है कि उसका फिजिकल फिटनेस क्या है। अगर आप उसके फिजिकल फिटनेस को भी फिटनेस में ना लेकर के आप दूसरे तरीके से लेते हैं उसको, उस पर गलत कमेंट्स करते हैं, ये प्रेम नहीं है। ये किसी की कोई अच्छी चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, ये तो आपकी भावनाएं गलत है। वो प्रेम नहीं है जिसको आप प्रेम समझ रहे हैं, जिसको आप प्यार समझ रहे हैं। अगर किसी के शरीर को देख करके और उसकी सुंदरता को देख करके आपको प्यार हो जाता है और उस प्यार को आप उसके मतलब एक अपने दायरा को पार करने तक पहुंच जाते हैं, तो क्या वो प्रेम है? नहीं है। आप जब कोई एक किताब पढ़ते हैं, कुछ शब्द उसमें ऐसे होते हैं और वो आपके जीवन को बदल दे, वो प्रेम है, उसको प्रेम कहते हैं। वो प्यार है, वो प्रेम है कि आपने कोई अच्छी किताबें देखी। और कई बार ऐसा होता है आजकल, देखिए ना, किताब की जगह जो हम सब ने सुना था, आज का जो समय हो गया है, सिचुएशन हो गया है, ये कोरोना महामारी ऐसा कर दिया है, जो 100 साल या 80 साल पहले जो बनी थी, कुछ गाने बने थे कि हंस चुकेगा दाना दाना और कौवा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। तो आज वो हालत हो ही रही है कि जो है शराब बहुत अच्छे जगह दुकानों में पूरा एकदम सेट करके बिकता है और किताबें सड़कों पे बिकती है, लोगों की जो ज्ञान की चीज़ें हैं वो सड़कों पे बिकती है। तो ये ज्ञान, ये क्या है, ये क्या है? लेकिन उसमें भी जो प्रेम, जिसको वाकई किताबों से प्रेम है, उससे प्रेम है, वो कहाँ बिक रहा है उससे मतलब नहीं है, उसको उससे मतलब नहीं है। वो उससे जुड़ना चाहता है, वो उसको वहां से भी खरीद के उसमें की जो शब्द है उससे वो प्रेम करके, उसके अपने जीवन में धारण करके उस प्रेम को महसूस करता है। आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, अगर आप समझते हैं कि वाकई किसी चीज़ से आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे किसी का विचार हो, किसी की बात हो, किसी की भावना, और आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो वहां से भी उसको आप फील कर सकते हैं। प्रेम तो वो चीज़ें हैं। हमने तो प्रेम को पे हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, फिर उसको गलत मायने हम कैसे देने लगते हैं। अगर आप किसी के साथ मुस्कुरा रहे हैं, किसी के साथ कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जीवन की, क्योंकि बहुत सारे बातें ऐसे होती है कि जो आप अपने अपने पीछे जाते हैं, अपने जीवन के बचपन से लेकर और अब तक के जीवन को आप देखते हैं, तो बहुत कुछ आपकी नादानियां ऐसे याद आती है जिस पे आपको हंसी आता है, और वो भी आपको खुद से प्रेम करना सिखाता है जो आप भूल चुके हो। मैं अभी बता रही हूँ आपको कि ठीक है, अभी लॉकडाउन में हम बच्चे के साथ पूरा टाइम दे रहे हैं, फुल इंजॉयमेंट चल रही है बच्चों के साथ, परिवार के साथ, लेकिन अभी उसके कुछ हम बचपन की तस्वीर देख रहे थे, कुछ नादानियाँ देख रहे थे, तो ना चाहते हुए भी बच्चे को फिर से गले लगाने का मन करता है, उस मोमेंट को फील करते हैं। मतलब उस जो जो एकदम छोटा था, उसकी मतलब एकदम छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ पैर थे, वो किस तरह से छूता था, किस तरह से वो तूतले भाषा में बोलता था, उससे भी प्यार होता है।
आप फील करेंगे। कई बार आप देखेंगे कि आप अपने बचपन की बच्चे की बड़े होने के बाद उसके बचपन को दिन याद करके आपको वो प्रेम लौट आता है जो इस समय बच्चों की नादानियां से आपको, कभी आप क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आता है, लेकिन आप उस समय में आप अपने बच्चे की बचपन की नादानियां देखिए, जिसको आपने जिया है प्रॉपर तरीके से और जो आपको अच्छा लगता था, उससे भी आपके मन में प्रेम की ऊर्जा जागृत होती है। प्रेम तो वो चीजें हैं, उसका मतलब गलत मत निकालिए। आप सबसे एक ही निवेदन है कि जो लोग भी प्रेम का मतलब गलत निकालते हैं, प्लीज उसको समझिए, उसका केयर कीजिए। प्रेम इस संसार का सबसे एक पवित्र और एक डिफरेंस चीजें हैं, जिसका आप जितना विस्तारित रूप से उसको आप बढ़ाते जाएं वो बढ़ते जाएगा। वहां पे शरीर से कोई लेना देना नहीं है, किसी के जिस्म से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम का मतलब कहीं पे कोई लेना देना नहीं है। पति पत्नी में कई बार देखा जाता है कि कहते हैं कि किसी के बहुत अच्छे फिजिकल रिलेशन है तो पति पत्नी में बहुत प्रेम है। बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं होता है ऐसे। अगर ऐसा होता तो संसार में इतने गलत तरीके से लोगों का महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उसको फिर इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं लोग? नहीं करना चाहिए। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेम का परिभाषा ही अलग है, जो कि आप जिसको नहीं जानते, जिसको नहीं समझते, जिसके विषय में बहुत कुछ नहीं पता है, एक जानवर के बच्चों को से भी आपको उसकी कुछ ऐसे आप देखते हैं कहीं पे तो आपको उससे भी प्यार हो जाता है। आपने सुना होगा एक कहानी कि एक महिला थी, और मैं थोड़ा बीच में एक स्टोरी भी शेयर करने की कोशिश करूंगी कि कुछ सिचुएशन ऐसा आया, कुछ आपदा ऐसे आया जो उसके परिवार के एक एक सदस्य जो है ख़त्म हो गए। अब वो महिला अकेली थी और एक दिन जा रही थी कहीं बाहर, तो उसके मन में आया कि अब हम जी के क्या करेंगे, तो अब हमें मर जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, इच्छा नहीं थी, किसी से कोई प्रेम नहीं था उसके अंदर। तो वो उसने सोचा कि मैं मर जाती हूँ और अब मैं जी के क्या करूँगी। फिर उसने अपना मरने की प्लान किया और बाहर से अपना सोचते सोचते घर पहुंच गई। घर पहुंची तो उसके साथ साथ एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा भी उसके घर पहुंच गया, और वो जहां जहां जाती वो बिल्ली का बच्चा आगे पीछे करता उसके मन में एक ध्यान आया कि इस बच्चे को शायद भूख लगी है, ये हमारे आगे पीछे कर रहा है। उसने क्या किया, जो भी वो रोज अपना मेहनत करती थी, अपना झाड़ू पोछे जो भी काम करके लाती थी, उसमें से कुछ पैसे से वो दूध खरीद के लाई और उस दूध को उस बिल्ली के बच्चे को पिलाया। अब वो बिल्ली का बच्चा उसका इतना दीवाना हो गया कि एक तो उसकी भूख मिट रही थी, और जब उसको इमोशनली टच मिला तो वो भी, तो क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव हैं, सेंस तो एक मनुष्यों के अंदर ही है कि वो सबकी फीलिंग्स को समझ सकता है, लेकिन जानवरों में भी फीलिंग्स होती है, वो दिखता है। तो बिल्ली का बच्चा एकदम उसके हर हाल में उसके आगे पीछे करता रहा, और उस बूढ़ी औरत को भी उस बिल्ली के बच्चे से प्यार हो गया। उसका केयर उसके अंदर जागृत हो गई कि उसकी केयर हमें करनी चाहिए, कि शायद इसकी बिल्ली की माँ नहीं है और इसको दूध की जरूरत है, नहीं तो ये मर जाएगा। और उसने उसको दूध पिलाना शुरू किया रेगुलर में। वो अपने जाति, अब उसके मन से जो वो मरने की भावनाएं थी वो खत्म हो गई। वो भूल चुकी थी कि उसको मरना था, वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उस समय उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था, कोई उसके पास कोई ध्येय नहीं था, उसकी जिंदगी जीने के लिए कोई उसके ऊपर मतलब जो कहते हैं ना कि जिम्मेवारी नहीं थी, इसलिए वो मरना चाहती थी। जब उसके ऊपर एक जिम्मेवारी आई, जब उसके अंदर से एक प्रेम की जागृति हुई, और जब वो औरों के लिए जीना शुरू की, तो उसको वो बात तो भूल ही गई जो वो क्या करना चाहती थी, क्या करने वाली थी। वो मरने वाली थी या मरने का प्लान कर रही थी, वो भूल चुकी थी। और वहां से उस बिल्ली के बच्चे के लिए उसने जीना शुरू किया, और उस बिल्ली के बच्चे के साथ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो जीने की कला सीखा उसने, और वो बिल्ली का बच्चा भी उसके साथ जीना शुरू कर दिया, उसका अपना बन करके जीने लगा। तो एक ये भी प्रेम है। पर हम जितना जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ये समय जितना आगे बढ़ता जा रहा है, हमें जितनी नई नई टेक्नोलॉजी मिल रही है, नई नई शिक्षाएं मिल रही हैं, हम उस जो एक तथ्य था
उस सब को हम एक गलत मायना देते जा रहे हैं। सब हर चीज का गलत गलत मायना देते जा रहे हैं। बच्चे आज के डेट में प्रेम का मतलब समझते हैं कि उसकी हर एक बात को माना जाए। पत्नी कभी कभी समझती है कि उसको उससे प्रेम करने का मतलब है कि पति हर हाल में उसकी हर बात को माने, या पति ऐसा सोचते हैं कि अगर पत्नी उससे बहुत प्यार करती है, प्रेम करती है, तो उनकी हर बातों को माने। प्रेम का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम का मतलब है कि अगर आप किसी को से वाकई प्रेम करते हैं तो बहुत जो छोटी छोटी गलतियां आज के डेट में एक दूसरे को अलग कर देता है, वो जब प्रेम होगा तो छोटी छोटी गलतियां इतनी बड़ी नहीं बनेगी कि जो आपको किसी इंसान से दूर कर दे। वहां पे इग्नोरेंस होती है, वहां पे आप नादानियों को भी भूल जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को भी आप संभालने की कोशिश करते हैं, ना कि उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। चलिए, आज मैं प्रेम पे बताने की कुछ कोशिश की, कुछ आप लोग भी अपना शेयर करें। जैसे कि आप सब लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। और मैंने कहा है कि हम जो समझते हैं हम आप लोगों से शेयर करते हैं। पंकज कुमार शर्मा जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सर। आप भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। प्रेम कुमार शर्मा जी, देखिए आज हम प्रेम पे बात कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धन्यवाद आपका। आप भी अपना जो है इसका व्याख्यान कर सकते हैं जो आप समझते हैं। रामलाल महतो जी, कमलेश दुबे जी, जगदीश भाटी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अमरिंदर सिंह जी, अमित ठाकुर जी, आर के रजा, आप सब जुड़े हुए हैं। अच्छा लगता है हमें जब आप लोग किसी बात को समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। देखिए, हमारा ध्येय एक ही है। हम सब जो इस धरती पे आते हैं तो कुछ पर्पस लेके आते हैं, कुछ करना है। जब तक बच्चे होते हैं, जब तक हमारे माता पिता हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तब तक तो बहुत अच्छा। लेकिन हम जो कोई ज्ञान धारण करते हैं, वो ज्ञान धारण करने के पीछे एक ही पर्पस होता है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे आप और लोगों के जीवन भी बदल सकें। क्योंकि सिर्फ भोजन और कपड़े और रहने के लिए घर की बात करें तो कोई इंसान कहीं भी अपना जीवन गुजारा कर सकता है। उसके लिए बहुत ज्ञान, बहुत एजुकेशन और बहुत मतलब फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी कैसे भी जिया जा सकता है, लेकिन अगर बेहतर तरीके से जीना है तो उसके लिए बेहतर एजुकेशन भी चाहिए। ना सिर्फ सर्टिफिकेशन वाला एजुकेशन। एजुकेशन मतलब कि आपको समाज में कैसे रहना है, समाज के बीच में कैसे रहना है, उनसे आप किस तरह का व्यवहार रखेंगे तो आपकी अपनी पहचान, अपनी व्यवहार अच्छी रहेगी। आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो बहुत तरह की बातें होती है समाज में रहने के लिए। तो हमारा जो एजुकेशन का मतलब है वो एजुकेशन है जो कि एक आपको अच्छे इंसान और अच्छे सामाजिक व्यक्ति बना के रखता है। एजुकेशन का मतलब ये है, और उसी पे हम ध्यान देते हैं। चाहे आप भूखे भी हैं, लेकिन आपके अंदर एक संस्कार, व्यवहार, विचार है समाज में रहने के लिए, समाज के बीच में रहने के लिए, तो आप भूखा महसूस नहीं करेंगे। आपको, आपके व्यवहार से जो लोग आपसे कनेक्टेड है, आपको भूखा रहने नहीं देंगे। लेकिन आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पर आपको ज्ञान कहाँ देना है, कैसे देना है, अगर आपको नहीं पता है तो आप भूखे हैं। लोगों को पता है लेकिन लोग आपसे जुड़ नहीं पाएगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा अगर व्यवहार अच्छे नहीं है। तो व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करिए कि आप पहले खुद से प्रेम करें। और एक खुद से प्रेम की बातें करने से मुझे याद आया कि एक सेल्फ रियलाइजेशन पे मेरा कल मैं एक सेशन छोटा सा कर रही हूँ, गेट टुगेदर कर रही हूँ जूम ऐप पे, जो आप लोग भी चाहे तो कनेक्ट हो सकते हैं। और 1 घंटे का वो सेशन होगा। तो 1 घंटे में हम प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल तो जब एक जगह पे 1-to-1 में एक मीटिंग, ट्रेनिंग होगी तभी हो सकता है। लेकिन कुछ जूम ऐप से हम जो कोशिश करेंगे कि बातचीत करके हम कुछ एक सेशन कर सके 1 घंटे का। तो इस तरह का कल हमने शुरू किया है। और ऐसे ही छोटे छोटे जो भी हम समझ पा रहे हैं और आप लोगों के बीच में हम शेयर कर सकेंगे, उसको लेकर के हम आते रहेंगे आप लोगों के बीच में। फिर से हम नए टॉपिक पे, नए कुछ विषय को लेकर के आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि जो आप लोग समझते हैं, क्योंकि अभी लगभग इस लॉकडाउन में हमने कई सारे लाइव सेशंस किए हैं और अभी बहुत सारे चीज़ है जो आप लोगों को हमने नहीं बताया है कि हमारा कार्य क्या क्या है। अभी तो हम एक अलग अलग टॉपिक पे लेके आ रहे हैं आप लोगों के बीच में।
वो भी शेयर करेंगे। किसी दिन हम बैठेंगे जब आप लोग पूरा पूरा प्रॉपर, जब आप लोग जिस दिन इच्छा जाहिर करेंगे कि अब आपको मेरे विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए, उस दिन सिर्फ हम अपने विषय में आपको जानकारी देंगे और बैठेंगे आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच, आप लोगों से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि हम और क्या क्या करते हैं, जो हमारा प्रोफेशन क्या है, जिससे हम कुछ अर्न भी करते हैं और कुछ समाज सेवा भी करते हैं, वो क्या है उस पर भी हम बात करेंगे आप लोगों से। तो और एक और आगे फिर, और आप लोगों को भी कुछ लगता है कि और कोई सवाल होता है या कुछ टॉपिक ऐसा लगता है कि जिस पे आप चाहते हैं कि हम कुछ बातचीत आप लोगों से करें, तो आप ज़रूर हमें बताएं, हम उस पर भी आपके समक्ष आने की कोशिश करेंगे, आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।